नीतीश माने आरजेडी के परिवार या महाठगबंधन जो है उनको मालूम है कि अब हमारा सरकार बिहार में अभी नहीं, पिछले 50 साल तक बिहार में बनना नहीं है, इसलिए दोबारा वो अपने पिताजी के नकाब को ढकने के लिए युवाओं को इस तरह का लुभावन दे रहे हैं कि घर में नौकरी देंगे। उन्होंने तो लेकिन उन्होंने बोला है कि जब उनकी उप मुख्यमंत्री वो थे, उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। 3 करोड़ 25 लाख यहाँ पर पश्चिम बिहार में घर है, तो 3 करोड़ 25 लाख घर जो है, सबके घर से एक को नौकरी दिया जाए तो 3 करोड़ 25 लाख नौकरी है ही नहीं बिहार में। जिस तरीके से विकास हुआ है उसका हम नहीं, पूरा प्रदेश उसका तारीफ करता है। भला हमारा परिवार भला, हमको हमारी भलाई नहीं चाहिए, हमको हमारे बिहार की जनता की भलाई चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वयं तेजस्वी का साथ छोड़ करके वापिस भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए और अपने विकास के। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान आपके साथ, मैं हूं राजदीप सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटना के दिनकर चौराहे के पास, जहां कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रोड शो यात्रा होने वाली है। यहाँ पे देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए आप? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय कमेटी से, मैं प्रॉपर दिल्ली से आया हुआ हूँ। मैं आपके बगल में जो है उत्तर प्रदेश के राकत विधानसभा जौनपुर का रहने वाला हूँ। हम लोग स्पेशल कैंपेन करने के लिए और बिहार डेवलपमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र से प्रदेश में माननीय डबल इंजन के सरकार में जो बिहार में हुआ है, वो इलेक्शन का समय और बिहार की जनता से हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वास्तव में नीतीश बाबू के साथ में जो यहाँ इंडिया गठबंधन है, एनडीए के साथ में, क्या उन्होंने विकास किया हुआ है। लेकिन पूरा बिहार जो है माननीय नीतीश का जिस तरीके से नाम ले रहा है, ऐसा लगता है वास्तव में माननीय जो है बिहार, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार बोलते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी है, पलायन लगातार हो रहे हैं। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है, माननीय नीतीश जी का काम है अपने संगठन को लेकर के बिहार को आगे लाना। अगर मैं लालू परिवार के, मैं तेजस्वी यादव जी से और तेज प्रताप जी से पूछना चाहता हूँ कि इसी जंगल राज में, इसी प्रदेश में आपके पिताजी जो है 2005 के पहले केंद्र में भी मंत्री रहे, प्रदेश में भी मंत्री रहे। अगर आप सर्व समाज के लोगों के हित की बात किए होते, डेवलपमेंट की बात किए होते, क्योंकि जब आपका प्रदेश में आपका सरकार था और केंद्र में कांग्रेस का सरकार था, तो क्यों बिहार का विकास नहीं हुआ, क्यों जंगल राज हुआ? आज बिहार की जनता से पूछना चाहता हूँ, काफ़ी लोग हमारे साथ में हैं, कि वास्तव में मैं बाहर से हूँ, आपके सटे हुए प्रदेश उत्तर प्रदेश से हूँ। हम बिहार और उत्तर प्रदेश को एक छोटा एक बड़ा भाई का दर्जा बाहर मिलता है, कहीं पे भी स्टेट में जाओ। लेकिन वास्तव में नीतीश कुमार के सरकार में 2005 के बाद में जिस तरीके से विकास हुआ है, उसका हम नहीं, पूरा प्रदेश उसका तारीफ करता है, यही हमारा कहना है। अभी आप जंगल राज का जिक्र कर रहे थे, अभी लगातार जो जिस तरीके से क्राइम बिहार में बढ़ा हुआ है, इसको लेकर विपक्ष लगातार आप पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कौन सा मंगल राज है? जंगल राज से ज्यादा जो भी मौतें हैं बिहार में हो रही है। देखिए, जो पिछले 65 सालों से, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ, आज हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती से बहुत पुराना संबंध रहा हुआ है। जानकी मैया जो है बिहार से रही हुई है, राम भगवान उत्तर प्रदेश से। लेकिन ये दोनों प्रदेश जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश था कि इन नेताओं ने, जो आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनके नेतृत्व में इन लोगों ने प्रदेश को लूटने का काम किया, प्रदेश को पीछे लाने का काम किया। लेकिन जब प्रदेश की जनता ने, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता और बिहार की जनता पढ़ी लिखी जनता है, जब युवाओं को ये मालूम हुआ कि वास्तव में इस सरकार ने जंगल राज बना रखा है, क्राइम आए दिन क्राइम हो रहा है, उसके बाद में माननीय नीतीश कुमार सिंह ने 2090 से लेकर के 2005 में जो है हमारे बिहार के लोगों की, युवाओं की आंख खुली। उसके बाद में माननीय नीतीश जी जो है कार्यभार संभाले हैं। अब इतना जो 65 सालों में, जो पिछले 45 साल में पिछड़ा हुआ प्रदेश था, वो 10 साल में, 15 साल में या 20 साल में चौतरफा दिखाई देने वाला नहीं है। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में 2014 में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधान सेवक के रूप में देश का कमान संभाला है, तब से आप उत्तर प्रदेश और बिहार के महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से
सर्व समाज की जनता से आप पूछ सकते हो कि वास्तव में मां भारती के लाल ने देश और प्रदेश की सेवा नीतीश जी को लेकर के साथ में किया है, यही हमारा कहना है। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो युवाओं को हर घर सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या लगता है इसकी पूर्ति कैसे हो पाएगी? हमारा नाम गोविंद दुबे है, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। यहाँ मैं इलेक्शन को मैं देख रहा हूँ कई दिनों से। तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि पूरे बिहार की जनता के घर में सबको एक एक आदमी को नौकरी देंगे, सरासर झूठ बात। पूरे बिहार की जनता को अगर सबके घर में नौकरी देंगे, उन्होंने तो 3 करोड़, लेकिन उन्होंने बोला है कि जब उनकी उप मुख्यमंत्री वो थे, उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। 3 करोड़ 25 लाख यहाँ पर पश्चिम बिहार में घर है, तो 3 करोड़ 25 लाख घर जो है सबके घर से एक एक को नौकरी दिया जाए तो 3 करोड़ 25 लाख नौकरी है ही नहीं बिहार में। उन्होंने बोला कि यही बात नीतीश कुमार बोले थे कि नौकरी कहाँ से लाओगे, लेकिन उन्होंने नौकरी दिया था जब मुख्यमंत्री थे। वो नौकरी नहीं दिए हैं, वो झूठा फर्जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश माननीय आरजेडी के परिवार या महाठगबंधन जो है उनको मालूम है कि अब हमारा सरकार बिहार में अभी नहीं, पिछले 50 साल तक बिहार में बनना नहीं है, इसलिए दोबारा वो अपने पिताजी के नकाब को ढकने के लिए युवाओं को इस तरह का लुभावन दे रहे हैं। पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो जानती है, पहले लोग पेपर रेडियो और टीवी के माध्यम से देखते थे, आज के हमारे युवा साथी जो हैं लाइव देखना चाहते हैं। अगर तेजस्वी यादव से एक युवा होने के नाते पूछना चाहता हूं, और हमारा हक भी है कि अगर आप दे सकते हो तो प्रदेश की जनता आपके साथ में होती, न कि नीतीश बाबू के साथ में होती। नीतीश बाबू ने आपके बहुत करीब जा करके 2 बार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके आपके नेतृत्व को देखते हुए, आपके चेहरे को देखते हुए, आपको देखते हुए उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि हम भला, हमारा परिवार भला, हमको हमारी भलाई नहीं चाहिए, हमको हमारे बिहार की जनता की भलाई चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वयं तेजस्वी का साथ छोड़ करके वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए और अपने विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को ये देखिए जनसैलाब, ये कोई बुलाया हुआ जनसैलाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ये अपने प्रधानमंत्री जी को जो एक चौकीदार के रूप में लेकर के और बिहार विकास मॉडल पे जो वो काम कर रहे हैं, उनको देखने के लिए, नीतीश बाबू को देखने के लिए जनता आई हुई है कि अगर विकास नहीं होता, इतने गर्मी में 2 दिन से बारिश का मौसम था, आप भी देख रहे थे, घर घर से युवा, बहन, माताएं, देखो कितने बुजुर्ग लोग जो है निकल के एक दृश्य, एक झलक पाने के लिए उस लाल का जो माँ भारती का लाल है। इसलिए लोग लालू परिवार से इसीलिए लोग नाराज होकर के उनको दूर कर दिए और भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत कर दिए। बिहार में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। प्रशांत किशोर नया पार्टी अपना, मैं बार आपको बोल रहा हूँ, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में? आप लोगों के पास में कुछ नहीं है। 10 से 12 दिन का और कैंपेन रह गया है। बिहार प्रदेश की जनता, बिहार प्रदेश के युवा, बिहार माताएं बहनें ने एकदम बना लिया है कि नीतीश बाबू को ही लाना है प्रदेश में। इसलिए मैं एक युवा होने के नाते फिर आपको बताना चाहता हूं कि समय की बर्बादी न करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों को, न कि बिहार को, आप चौतरफा जाकर के हर प्रदेश में देख लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने गंगा बहाई है और आगे बहाते रहेंगे, यही हमारा कहना है। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं मौजूद। कहाँ से हैं? हम बगल के हैं। क्यों आए हैं? बीजेपी? हम मोदी जी को देखने आए, मोदी जी को समर्थन में आए हैं। समर्थन में। क्या लगता है इस बार एनडीए सरकार बन पाएगी? जी सर, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है आरजेडी के। मुकाबला रहने दीजिए, जनता सब देखती है, जनता देख रही है कि कौन क्या है। पिछले 20 आप विकास पर बात कीजिए ना। पिछले 20 सालों में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है? बहुत विकास हुआ है, रोड, सड़क, पुल, हर जगह विकास हुआ है। पेंशन बढ़ोतरी, राशन फ्री, और क्या चाहिए गरीबों को? तेजस्वी जी बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं, हमने बोला 200 यूनिट बिजली फ्री, तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। 125 अभी प्रेजेंट मिल रहा है ना, जीतने के बाद ना बोले कि 200 देंगे। तो उन्होंने बोला कि रोड में आप कैसे जाने कि 200 देंगे? अभी जो मिल रहा है उसको ना हम देखेंगे। अभी हमको जो मिला उसको हम अवेल कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में 200 मिलेगा कि 400 मिलेगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं। तो चलिए, हम मौजूद हैं
दिनकर चौराहा के पास, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। फिर यहां से उनका मेगा रोड शो वाला है। कैमरा पर्सन अंकित पटेल के साथ में राजीव सिंह, धन्यवाद।